नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। इस तरीके की बातें मैं कहता नहीं हूं वीडियो में, बट इस वीडियो में कह रहा हूं। इसके ऊपर मैंने इससे पहले भी वीडियो बनाई है इसी सेम स्टॉक पे, जब ये शेयर 350-400 रुपए पे आ गया था गिरते गिरते। तब मैंने वीडियो का टाइटल दिया था कि 400 निवेशक थे इस कंपनी में और करंटली मोर देन 90,000 इन्वेस्टर्स हैं। इस शेयर में क्लियर कट पंप एंड डंप टाइप सिचुएशन बनते हुए देखी हमने। हालांकि पंप एंड डंप एक गलत शब्द होगा इसके लिए। स्टॉक का नाम है जेंसोल इंजीनियरिंग। दोस्तों, इस शेयर ने निवेशकों को बहुत पैसा बनाया 2 सालों में। मतलब टर्न अराउंड हो गया मल्टीबैगर टाइप, 200, 250, 300 रुपए से 1400 रुपए तक चला गया। लेकिन 1400 रुपए पे एक महादेव बैटिंग ऐप टाइप की खबर आती है, शेयर 700 रुपए हो जाता है विद इन अ मंथ, 50% क्रैश। फिर स्टॉक में दोबारा रिबाउंड आता है, दोबारा चलता है, 1000 रुपए तक जाता है। और उसके बाद से जब प्रॉब्लम शुरू होती है कंपनी को इंटरनली, कंपनी को लेकर, वो अभी तक खत्म ही नहीं हुई है। अब इस कंपनी को लेकर कल सेबी के कुछ बड़े कड़े बयान आए हैं। वो क्या आए हैं वो मैं बताऊंगा, और मैं कहना क्या चाहता हूं शुरू में वो बताना चाहूंगा। दोस्तों, शेयर बाजार में करीब 6-7 हजार कंपनियां लिस्टेड हैं। एसएमई वगैरह को मिला लोगे तो और ज्यादा नंबर निकल जाएगा। लेकिन शेयर बाजार में लंबी अवधि में कंपाउंड करके जो कंपनियां पैसा देती रही हैं या देती रहेंगी, आगे चलकर भी ऐसा हो सकता है कि अच्छी क्वालिटी कंपनी देती रही, वो बहुत ही कम है। समझ रहे हो, बहुत कम क्वांटिटी है उन कंपनीज की। होता क्या है, जब भी कोई नया निवेशक आता है वो पेनी स्टॉक, जल्दी पैसा बनाने वाली कंपनीज पे फोकस करता है जिसने ज्यादा रिटर्न्स दिए हैं, और फिर पैसा लगाता है और आगे चलकर उसके पैसे की इसी प्रकार धज्जियां उड़ती हैं। ये शेयर बाजार है, यहां पे लोग बर्बाद इसीलिए होते हैं क्योंकि जल्दी पैसा बनाने की चाहत रखते हैं। आप इतिहास उठा के देख लो, अल्ट्राटेक सीमेंट ने जल्दी पैसा बना के नहीं दिया, लेकिन पैसा बना के दिया है। क्योंकि घर घर पे अल्ट्राटेक सीमेंट का यूज होता है। रोड पे निकलते हो तो अल्ट्राटेक सीमेंट की आपको ट्रक जाते हुए मिल जाएंगे। मारुति की गाड़ियां रोड पे आपको दिखती रही हैं। टाटा मोटर्स हो या महिंद्रा रोड पे दिखता रहा है। बजाज की बाइक, हीरो की बाइक रोड पे दिखती रही है। जो कंपनियां एग्जिस्ट कर रही हैं बिजनेस वाइज, वो आगे पीछे होकर पैसा बना के देती रहेंगी। आप मैगी आज भी खाते हो, 10 साल पहले भी खाते होगे, नेस्ले खड़ी है, हो सकता है 3-5 साल रिटर्न ना मिले, लेकिन लंबी अवधि में पैसा तोड़ेंगे नहीं, बना के ही दिया है। हिंदुस्तान यूनिलीवर बीते 5-6 सालों से कोई रिटर्न नहीं दे रहा, लेकिन फिर भी लंबी अवधि में पैसा बना के दिया है। पतंजलि फूड्स, तो सिंपल ये कहना चाहता हूं भैया, क्वालिटी स्टॉक्स की बात कर रहा हूं मैं। वहां पे कंपाउंडिंग होगी, छोटा रिटर्न आएगा लेकिन कंपाउंडिंग बड़ा हो जाएगी। बट ऐसी कंपनियां बहुत हैं जो 1 साल में 5 गुना हो जाती हैं, फिर 5 साल तोड़ती हैं निवेशकों को दबा के, और कुछ तो खत्म हो जाती हैं। जल्दी पैसा नहीं बनता है शेयर बाजार में, तो जल्दी पैसा बनाने के चक्कर में गधा, कचरा, कूड़ा मत खरीदिएगा, ये मैं कहना चाहता हूं। अब इस कंपनी के बारे में बताता हूं कि कल क्या सेबी ने एक्शन लिया है। दोस्तों, सेबी ने जो एक्शन लिया, बहुत बड़ी कहानी है इस स्टॉक की। मैं शॉर्ट में कोशिश करता हूं जितनी बता पाऊं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कंपनी के जो 2 प्रमोटर्स हैं, नाम बताता हूं क्या क्या नाम है उनका। अनमोल सिंह जग्गी एंड पुनीत सिंह जग्गी, इनको डायरेक्टर के पद से हटाया है और इनको शेयर बाजार से भी बैन किया है कि ये शेयर्स को खरीद या बेच नहीं कर सकते हैं। ये सब क्यों हुआ है ये बताता हूं। ये सब इसलिए हुआ है क्योंकि इन्होंने ना जेंसोल टुक टर्म लोन वर्थ ₹978 करोड़ फ्रॉम इरेडा एंड पीएफसी बिटवीन 2021 एंड 2024। 2021 से 24 के बीच में इरेडा और पीएफसी से 978 करोड़ का इन्होंने टर्म लोन लिया। ठीक है, क्यों लिया? 664 करोड़ टेकन फॉर परचेजिंग 6400 ईवीज। लगभग 664 करोड़ का लोन लिया कि भैया 6400 ईवी खरीदेंगे, ब्लू स्मार्ट नाम की जो इनकी कंपनी थी। एडिशनली जेंसोल वॉज सेट टू प्रोवाइड एन एडिशनल इक्विटी मार्जिन कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ 20%, ब्रिंगिंग द टोटल एक्सपेक्टेड डिप्लॉयमेंट अप्रोक्सीमेटली 830 करोड़। तो और भी इन्होंने 20 करोड़ के समथिंग, 20% के समथिंग का कुछ बताया, और 830 करोड़ रुपए पूरा खर्च करेंगे ये बताया। लेकिन एट द एंड क्या पता चला कि इन्होंने 4704 ईवीज ही कहीं ना कहीं खरीदी, और चीजें सामने जब आई तो पता चला कि भैया इन्होंने तो 600-700 करोड़ की खरीदारी करी, बाकी के पैसे इन्होंने आपस में एंजॉय करने के लिए उड़ा दिए। इनफैक्ट कुछ रिपोर्ट तो ये तक कह रही हैं
कि जो DLF कमेलियास नहीं है भाई साहब, ये अपना गुड़गांव में 100 करोड़ रुपए की कीमत है एक एक फ्लैट की, 100 करोड़ 80 करोड़ ऐसे, उसको खरीद लिया अपने पर्सनल यूज के लिए। तो कहने वाली बात यह है कि पैसे का गलत प्रयोग किया गया और चीजें खुल रही हैं। रिसेंटली इकरा और केयर ने जब इन्हें डाउनग्रेड किया था कि भैया ये तो डिफॉल्ट भी कर रहे हैं, तब से चीजें बिगड़ती चली गई हैं इस कंपनी के लिए और अभी और बिगड़ गई हैं। इस कंपनी में करंटली 94,000 शेयर होल्डर्स हैं। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे तो उसमें पता चलेगा वो सब ट्रैप हो गए भाई साहब, क्योंकि 1100-1200 रुपए से वन साइडेड टूट रहा है शेयर। ऐसा टूट रहा है कि अगर आप बेचना भी चाह रहे हो बेच नहीं पा रहे, लोअर सर्किट 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 लगता जा रहा है। अब हेडलाइन भी यही बन रही है, जेंसोल इंजीनियरिंग शेयर क्रैश, व्हाट नेक्स्ट फॉर नियरली 1 लाख रिटेल शेयर होल्डर्स। अगला क्या कदम उठाएं अगले 1 लाख शेयर होल्डर्स जो है इस कंपनी में। जेंसोल इंजीनियरिंग लिमिटेड हैज नियरली 1 लाख रिटेल, 1 लाख नहीं है 94,000 है, मैं एग्जैक्टली बता देता हूं आपको। और इनके प्रमोटर को बैन कर दिया है, यही सारा मामला है 978 करोड़ के समथिंग का, मैं क्लियर कट बता रहा हूं। तो भाई साहब ऐसे शेयर से सावधान रहें। और ये जो लोअर सर्किट पे सर्किट लग रहे हैं, अभी पता नहीं कहां तक और गाड़ी जाएगी। अगर अपर सर्किट भी मारना शुरू भी हो जाए ना, तो भी ऐसे स्टॉक से सावधान रहें जो भैया डिफॉल्ट कर रहा है अपने लोन्स में, लोन्स का पैसा गलत जगह इस्तेमाल कर रहा है, इतना गलत कि अपने पर्सनल मतलब आपने कंपनी के लिए पैसा लिया और मजे उड़ा रहे हो। तो भाई साहब सोच लो कैसी कंपनी है ये। इस कंपनी में मैं देख पा रहा हूँ करीब 1 महीने से तो लगातार लोअर सर्किट लग रहे हैं और उससे पहले से ही गिरावट तो चली रही है। 571 रुपये था फरवरी 24 को और आज ये 122 रुपये पे खड़ा है। 475 करोड़ का टोटल मार्केट कैप रह गया इस कंपनी का। तो बहुत ही खराब सिचुएशन है, वर्स्ट सिचुएशन है। इस स्टॉक में तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आगे ऐसे स्टॉक से जरूर बचें। यहीं समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।